हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने के मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि एक महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये बिना बात के हुआ जो टल सकता था। वहीं किसानों द्वारा थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ महिला कर्मचारी का किसानों द्वारा समर्थन किए जाने पर उन्होंने कहा कि किसी महिला के साथ ऐसा हो वो इसको अच्छा नहीं मानते। बाकी किसानों की सोच उनकी अपनी सोच है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ताओं से आज मिलने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि हार के बाद निराश मत हो और पूरी लगन के साथ एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को उन्होंने सिरसा जिले के पांचों हलका की मीटिंग रखी है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री की चर्चाओं पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वे नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र बहुत बड़ा और मजबूत है और भारत की जनता ने तीसरी बार मजबूत और अनुभव नेतृत्व को कमान दी है। वहीं सिरसा लोकसभा से हार जाने पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर पार्टी के साथ चर्चा की जाएगी और जो कारण होंगे उस पर संज्ञान लिया जाएगा। वहीं हरियाणा में आने वाले विधानसभा पर इन लोकसभा चुनाव के असर को लेकर जब उनसे पूछा गया तो रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो खुद भी सिरसा के रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब वर्कर क्योंकि 2 महीने से चुनाव में था, इनका मन था रंजीत सिंह आ रहा है मिल जाए तो आ गए थे। अब ये आज मेरे ख्याल में 800,000 वर्कर आ गया और अब मीटिंग कर रहे हैं। मैंने हिसार 10 तारीख की तय कर दी। 10 तारीख को वहाँ जो अग्रसेन भवन है उसमें शाम को 4 बजे 9 हल्के जो हिसार लोकसभा के सभी को बुला के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे। चुनाव हार गए जीत गए तो पार्ट ऑफ गेम है, कोई दिक्कत नहीं और वो मायूस ना हो। तो वर्कर से मैं अपना उनसे तकलीफ उनकी बात सब उनसे साझा करूँगा। और 14 तारीख को मैंने सिरसा जिले की रख दी पांचों हल्कों की मीटिंग। हमने अगले चुनाव की तैयारी करनी है। 4 महीने बाद भाजपा को दोबारा मजबूत करके हम चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। सर आपने मंथन किया क्या? अब आपके सामने लोगों से खुल के कहे तुम जितने लेके आओ उतने ही आदमी बताओ और अपने आप ही अपने साधनों से आएंगे। मैं चाहता हूँ रेस्ट हाउस में उस दिन कहीं जगह नहीं होगी, पूरा ग्राउंड भरा होगा, फुल हमारा। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार संसदीय दल के नेता चुने गए, क्या कहेंगे? बधाई देता हूँ मैं उन्हें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसमें एक बहुत अनुभवी एक मजबूत नेतृत्व को लोगों ने तीसरी बार कमान दी है। वो एनडीए के प्रधानमंत्री बने, मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये देश के लिए और इंटरनेशनली दुनिया में एक बहुत मजबूत नेता जिस पे बहुत भरोसा कर सकते हैं, जो हर तरीके से दुनिया के युद्ध और जो आपस की जो तनाव है उसे मुक्त कराने में मोदी साहब का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा। सर जिस तरह से एनडीए दावा कर रही थी 400 पार, लेकिन 293 बैठक गई और बीजेपी 370 कह रही थी, 240 बैठक गई, क्या वजह? नहीं, मिल के वो 400 पार कह रहे थे कि मिल के एनडीए की हमारी 400 पार होगी, तब तकरीबन 350 के करीब तो हम चले ही गए। अब कई बार इतने बड़े देश में आकलन जनता के फैसले ना 10-20 ऊपर नीचे भी हुआ करते हैं। सर हिसार हारने की क्या वजह है? हिसार अब चुनाव के जो कारण है वो मैं पब्लिकली तो नहीं कहूँगा, प्लेटफार्म पे नहीं कहूँगा, हमारा जो पार्टी का मंच होगा उस पर कहूँगा, खुल के कहूँगा। कुछ चीज़ें हुई है वहाँ गलत जिनका मैं वहाँ जानकारी दूंगा, जहाँ देनी चाहिए, बाहर पब्लिक में नहीं कहेंगे। बीजेपी सांसद कंगना के साथ जिस तरह से मिसबिहेव हुआ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, ऐसी घटनाएं निंदनीय घटनाएं होती हैं, नहीं होनी चाहिए। और एक महिला के साथ जो भी हुआ उस पर इमीडिएट एक्शन भी हुआ है, शायद उसको सस्पेंड भी करा और FIR भी दर्ज हुआ है। नहीं होना चाहिए। घटना बिना बात की थी, इसको टल सकती थी, इसकी नहीं थी। एक दुखद घटना है जो किसी को भी अच्छे नहीं लगे। सर किसानों ने अप्रिशिएट किया है जिस महिला कर्मचारी ने इस घटना को अंजाम दिया था, किसानों ने अप्रिशिएट किया है। देखिए, अब किसान अपनी मर्जी से क्या कहें। वैसे किसी लड़की पे हाथ उठे उससे मैं तो अच्छा नहीं मानता। अब उनका अपना दृष्टिकोण है, वो क्या करते हैं। सर हरियाणा में जिस तरह बीजेपी 5 पे रुक गई, क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? देखिए, अब जैसे मैं सीट आ रहा हूँ, आपका अम्बाला हरे हैं, महेंद्रगढ़ आ रहे हैं, तो 10-10, 20-20, 30 हज़ार के मान से अगर पलट जाते दम से तो मैं इसे हार नहीं मानता। अब देखिए, चुनाव है, एक बार जो लोगों का मैंडेट है उसे तो मानेंगे।
पर मैं ये नहीं मानता कि इसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा। अगली विधानसभा में फिर हम जीतेंगे। ये लोकसभा में एक था जिसका कुछ घटनाएं हैं जिनकी वजह से चुनाव हुआ, और हम विधानसभा में फिर तैयारी करके जीतेंगे चुनाव। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? मैं विधानसभा लड़ूंगा जी। रानिया रहेगा। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।